फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे संघ की मंत्री परिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान एक मुख्यमंत्री होता है। लगभग मुख्यमंत्री के एक राज्य में वही स्थिति है जो कि देश में प्रधानमंत्री की होती है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री ही माना गया है और उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री का पद नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई थी 1935 में। संविधान के निर्माताओं ने प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करते हुए राज्यों में मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किया। 1935 तक तो मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री माना जाता था क्योंकि प्रधानमंत्री का पद नहीं था, लेकिन जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने प्रधानमंत्री का पद बना दिया और राज्यों में मुख्यमंत्री का पद बनाया। कार्य, अधिकार और शक्ति की दृष्टि से दोनों में समानता है। दोनों के सेम कार्य हैं, सेम अधिकार है और सेम शक्ति है। फर्क बस इतना है कि प्रधानमंत्री जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्र में करता है और मुख्यमंत्री केवल राज्य में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, जिस राज्य का वह मुख्यमंत्री होता है। संघीय शासन में जो स्थान भारत के प्रधानमंत्री का है, राज्य के शासन में वही स्थान राज्य के मुख्यमंत्री का होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान है, मुख्यमंत्री का स्थान ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति जैसी है और मुख्यमंत्री की स्थिति प्रधानमंत्री जैसी है। तो अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरह मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। सेम जैसे लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसी तरह विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं? एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर ही उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्यागपत्र करना होगा। यानी कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधानसभा का सदस्य होता है, और यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, तभी वह मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है, नहीं तो उसको मुख्यमंत्री का पद का त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। हमारे संविधान में मंत्रियों की अवकाश, आयु, शिक्षा संबंधी योग्यता और कार्यकाल निश्चित नहीं किए गए हैं। कार्यकाल इनका अनिश्चित होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि विधानसभा की अवधि होती है। जितनी विधानसभा की अवधि होती है उतना ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, यानी कि 5 वर्ष। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यानी मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है राज्यपाल को कहकर। दूसरा है वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और फेरबदल भी करता है कि किस किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। ये तय मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्री परिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। जैसे कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का परिषद है, इसलिए यदि वह त्यागपत्र दे देगा तो पूरे मंत्री परिषद का ही विघटन हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद का प्रधान है। दूसरी शक्ति है राज्यपाल के संबंध में। आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है, उसी तरह मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। वह राज्यपाल से स्वयं मिलता है, बातचीत करता है और जो भी बातचीत होती है उससे अपने मंत्रिपरिषद को अवगत कराता है। तो इस प्रकार राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। यानी मुख्यमंत्री जितने भी बड़े बड़े पद हैं राज्य में, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करवाता है राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल को सलाह देकर उनकी नियुक्ति करवाता है। तीसरी शक्ति है राज्य विधानमंडल के संबंध में। सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर ही की जाती है कि कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाएंगी, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है और वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। विधानसभा को भंग करने की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विधानसभा में प्रधानमंत्री अपना विश्वास खो देता है, तो विधानसभा उसको त्यागपत्र देने के लिए बाधित करती है। तो वह त्यागपत्र देने से बचने के लिए राज्यपाल को कहकर विधानसभा को ही भंग करवा देता है। तो ये भी मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। उसके बाद देखते हैं कुछ अन्य शक्तियाँ और कार्य। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है और संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्षेत्रीय परिषद जो होती है उसके उपाध्यक्ष के रूप में भी मुख्यमंत्री काम करता है और उस टाइम इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वो 1 वर्ष तक क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है और इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग और अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन मुख्यमंत्री भी इन दोनों आयोग और परिषद का सदस्य होता है। वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री है, सेम उसी तरह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये थी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण शक्तियाँ और कार्य। आज की क्लास में हमने मुख्यमंत्री के बारे में जाना, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल कितना है, मुख्यमंत्री बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं और लास्ट में हमने मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य देखे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए। थैंक यू।